अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये आज क्या हो रहा है। तो आज हम ये लकड़ियों के ऊपर चाय बना रहे हैं शाम की, क्योंकि हमारी गैस गई हुई है दोपहर से। तो आपको पता है कि शाम की चाय नहीं मिले तो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका और बीमार सा महसूस करता है। और जो इंसान बीमार हो तो उसको तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए होती है शाम की चाय। तो ये देखें कि हम आज ये लकड़ियाँ हैं जो कि हमारी छत पे फालतू पड़ी थी, तो आज हमारी ये इस्तेमाल में आ रही हैं। घर वाले तो कहते थे निकाल के फेंक दो, लेकिन मैं कहती थी कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएंगी। तो देखें, अब ये हमारी गैस नहीं है तो हम ये लकड़ियों के ऊपर चाय बना रहे हैं। हमारे बर्तन का भी सत्यानाश हो गया, सारा काला हो गया बिल्कुल। इतना साफ़ सुथरा ये केतली थी। तो इंसान को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो हर हाल में जो है ना गुजारा करना सीख ले। हर तरीके से, हर वक्त में, हर मुश्किल वक्त में जो है ना वो हिम्मत ना हारे। और जो है ना कि हर तरीके से जो है ना इस तरीके से ये खाना, अगर एक मरतबा ऐसा हुआ कि रात के 11 बजे जो है गैस चली गई, बल्कि नहीं 11 बजे गैस नहीं गई थी, बहुत पहले गैस गई थी और हम उस दिन बना रहे थे चिकन कढ़ाई। तो इसी तरह जब वो गैस चली गई तो हम जो है ना वो फ्राई कर रहे थे प्याज। तो प्याज तो पूरी फ्राई हुई नहीं और गैस चली गई। तो फिर खाना बनाते बनाते लकड़ियों के ऊपर पूरे 11 बज गए। उसी पे मैंने रोटी बनाई और उसी के ऊपर चिकन कढ़ाई, और वो चिकन कढ़ाई क्या लजीज बनी थी, क्योंकि बड़ी मेहनत से तैयार हुई थी लकड़ियों के ऊपर। और आपको हैरत होगी कि जिसके ऊपर सीख कबाब बनते हैं, आपने वो अंगीठी देखी होगी बाहर भी, जो है दुकान वाले, वो लंबी सी अंगीठी होती है जिसके ऊपर सीख कबाब बनते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर रोटी बनाई थी और उसी के ऊपर मैंने चिकन कढ़ाई तैयार करी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हर मुश्किल वक्त के अंदर आप हिम्मत ना हारें और हर तरीके से ज़िंदगी को गुजारना सीखें। ठीक है, तो अब ये देखें, हम इसके ऊपर बना रहे हैं चाय, और चाय बनाएंगे हम एवरीडे की। और एवरीडे की चाय तो एकदम बहुत ज़बरदस्त होती है, उसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो हम इसके ऊपर चाय बनाएंगे। ये आधा चाय का चमचा पत्ती है, ये चमचा भी देख लें आप, इतना बड़ा है। और ये वाला जो है, जो मैं आपको अक्सर स्टील का चमचा दिखाती हूँ, ये वो आधा चमचा है। ठीक है, और इसके अंदर हम ये 4 चमचे चीनी डालेंगे। और ये 4 कप का सामान है। ठीक है, और ये जो दूध है, ये देखें, ये हमारा एवरीडे का दूध है और हम इसी की चाय पीना पसंद करते हैं। हमें जो है ना गाय के दूध की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसके हम डालते हैं 6 चमचे। और कौन से वाले डालने हैं, वो भी यही चमचा है, ये दूध के अंदर होता है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो ये एक चमचा वो ही स्टील वाला भर के चमचा है, जो मैं अक्सर बिरयानी का खाने वाला चमचा दिखाती हूँ। वो 6 चमचे हम दूध डालेंगे। और दूध किस तरह डालेंगे कि आधा कप पानी लेंगे और इसके अंदर हम, ये एवरीडे का कप है, और इसके अंदर हम ये 6 चमचे, 2, ये 3, ये देखें, ये पूरा ये बिरयानी वाला 1 चमचा है जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये पूरे 6 चमचे हमने दूध के डाल दिए। और अब इसके अंदर हम ये आधा कप पानी डालेंगे और इसके अंदर इसको घोल लेंगे। और ये चीनी और पत्ती हम उसके अंदर, इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। ये पानी उबल चुका है हमारा, तो इसके अंदर चीनी और पत्ती हम डाल रहे हैं। ये पकेगी अभी अच्छे तरीके से, जब पक जाएगी तो इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। देखें नाजरीन, अब ये जो है ना हमारा, इसकी ये चाय की पत्ती डाली थी और ये पक चुकी है अच्छे तरीके से। और अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर रहे हैं। और अब ये तकरीबन 15-20 मिनट जो है ना मैं इसको पकाऊंगी। एवरीडे का दूध जो है 2 तरीके का आता है। एक ये कि आप कहवा बना के उसके अंदर ऐसे ही मिक्स करके चाय बना लें, एक इस तरह का आता है, लेकिन वो मैं वो वाला नहीं लेती, मुझे तो यही पसंद है
तो ये वाला दूध लाती हूँ जो पकाने का होता है, तो मुझे इसी की चाय पसंद है। और हम बहुत सारी जगह जाते हैं, वहाँ पे चाय मिलती है, मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैं घर आके बनवा के अपने घर की एवरीडे की चाय पीती हूँ, जब मुझे सुकून मिलता है और लगता है कि हाँ वाकई में मैंने ये चाय पी है। मुझे वो चाय अच्छी नहीं लगती। तो अब ये है तकरीबन 20 मिनट पकेगी और इसको हम पकने देते हैं, और जब पक जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे। और अच्छा, एक बात और कि आपकी मर्ज़ी है, इसके अंदर आप चीनी अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने अपने हिसाब से डाली है, तो अगर कम लगे तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, और ज़्यादा और कम पीते हैं तो कम डाल लीजिएगा, ठीक है। और मेरी बातों को याद रखिएगा, मैं बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको सिखा रही हूँ वही जो मुझे आता है। तो कोई इसके अंदर खोट नहीं है, और ईमानदारी से तो बहुत कम लोग अपना आपको जो तजर्बा होता है या मुशाहिदा होता है, जो ये ज़िंदगी के अंदर गुज़रा होता है, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप मेरी बातों पे अगर अमल करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और लड़कियों को तो ख़ास तौर पे, मर्द तो होता ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको मज़बूत बनाया है और ताकतवर बनाया है, लेकिन औरत को भी चाहिए, और आजकल की जो बच्चियां हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को ताकतवर बनाएं, अच्छी खुराक लें और टाइम से सोएं, टाइम से उठें। लेकिन इस मोबाइल ने हर इंसान को बिल्कुल नाकारा कर दिया है। आप बुरा नहीं मानिएगा, जो सच है वो यही है कि आजकल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इस मोबाइल ने इंसान को इतना नाकारा कर दिया है। ना टाइम से सोते हैं, ना टाइम से उठते हैं, ना टाइम से खाते हैं। इसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों को। और शायद ये कोरोना भी हमारे लिए इसीलिए आया है कि हम सुधर जाएं। अल्लाह ताला ने सुधरने का मौका दिया है, तो हमें सुधरना चाहिए। लेकिन ये जो कोरोना है ना, इससे कहीं ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक जो बीमारी है वो है मोबाइल। तो इस मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो टाइम से जब भी सोएंगे, अच्छा टाइम से नहीं सोएंगे तो बीमार भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात बनाई है आराम के लिए और दिन बनाया है काम के लिए। और अगर हम रात को जागेंगे, दिन को सोएंगे और फिर काम भी हमारे तरीके से और टाइम से नहीं होंगे, तो इससे हम क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे, हम खुराक की कमी का शिकार हो जाएंगे। तो आजकल की लड़की को चाहिए कि टाइम से खाए पिए, टाइम से सोए, और जी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो ज़रा सी बातों से मुतासिर ना हो। बाहर निकले तो एकदम निडर होके निकले, डरे बिल्कुल नहीं किसी से। और अब इतना भी नहीं निडर होना है कि आप छूटते ही उसके मुंह पे थप्पड़ मार दें कोई अगर छेड़े, तो उसका भी बहुत नुकसान है। क्योंकि उसका नुकसान मैंने देखा था कि एक लड़की ने लड़कों को पीटा था और दूसरे दिन ही उसकी खबर आई थी कि लड़कों ने उसे जान से मार दिया, ठीक है। अब इतना भी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आप ऐसे बदतमीज़ों से मुंह भी नहीं लगें, सही है। मर्द हर तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो और दूसरे ये पर्दे में निकलें, बेपर्दगी से निकलेंगी तो देखें, जब हम लोग किसी बेपर्दा खातून को देखते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है देखें अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो फिर आप खुद सोचें कि शैतान तो अगर एक मामूली सी औरत होती है उसको भी खूबसूरत करके दिखाता है मर्द को, ताकि वो देखे उसे और उससे मुतासिर हो। और इस वजह से जो ये ख़वातीन निकलती हैं बन संवर के, तो सच्ची बात है मैं भी एक खातून हूँ, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, मैं उनके फ़ैशन के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ कि ऐसा फ़ैशन करके ना निकलें कि दूसरों के घर उजड़ जाएं। इस वजह से भी औरत का घर औरत ही उजाड़ती है, मर्द नहीं उजाड़ता। औरत ही औरत की दुश्मन है। तो खुदा के लिए आप खुदा का खौफ करें, और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो कभी बुरा काम नहीं करेगा। अल्लाह से डरें, लोगों से नहीं। अब इंसान सोचता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, ये सोचें कि अल्लाह क्या कहेगा कि मेरा ये अमल जो है इंसान के लिए हम सोच रहे हैं कि भाई इंसानों को बुरा लगेगा। नहीं, आप ये सोचना चाहिए कि अल्लाह को कितना बुरा लगेगा, और जब आप ये सोचेंगे तो बुरा काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग इस तरह का बनाएं, बदतमीज़ियाँ नहीं करें लोगों से। और ससुराल में जाती हैं, अच्छा औरत कहती है कि ये आज़ादी है कि मैं मर्द के साथ चल रही हूँ। मर्द के साथ चलने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएं। आज़ादी घर के अंदर भी होती है। ये आज़ादी नहीं है कि हम फैशन करके बेपर्दा होके घर से निकलते हैं, नहीं, ये आज़ादी नहीं है, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। ये नहीं सोचें, गलत सोचें। ये आज़ादी ये होती है कि हम अपने घर के अंदर बिल्कुल आज़ाद हैं, हम अच्छे तरीके से जो है कोई भी फैशन कर सकते हैं। नामहरम को दिखाना ज़रूरी थोड़ी है, हम अपने आप को दिखाएं। जब हमें फ़ैशन पसंद है तो घर के अंदर करके देखें। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि क्या कहते हैं, ससुराल में जाएं, ससुराल के अंदर अच्छे तरीके से रहें। अगर कोई गलत कहता है तो आप उसका जवाब अच्छे तरीके से दें,
ठीक है। जिस तरीके से अपनी माँ को देते हैं, बहनों को देते हैं, बाप को देते हैं, भाइयों को देते हैं, तो उनके साथ भी वही सुलूक करें। आज़ादी यही है कि हम अच्छे तरीके से ससुराल में भी ऐश करें, अपने मैके में भी ऐश करें। ये होती है एक आज़ादी। और आज़ादी का मतलब ये भी है कि पर्दे में रह के भी आप आराम से घूम फिर सकते हैं अच्छे तरीके से। बुरा नहीं मानिएगा, ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है और सच को कोई बर्दाश्त नहीं करता। और मैं हमेशा सच बोलती हूँ तो लोग मुझे बहुत कम जो है मेरे दोस्त हैं, और इसीलिए भाई। और लेकिन ये है, ये बात मानने वाली है, मैं सच बोलती हूँ लेकिन लोग आते मेरे पास ही हैं। चाहे थोड़ा सा उनको बुरा लगता है लेकिन आते मेरे पास ही हैं। मुझसे नाराज़ थोड़ी सी वक्ती तौर पे होते हैं लेकिन आते मेरे पास हैं। मुझे पता है सच कड़वा ज़रूर होता है लेकिन अच्छा होता है। झूठ आप बार बार बोलेंगे और झूठ की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। झूठ झूठ होता है और सच एक बार बोला जाता है, झूठ बार बार बोला जाता है। हमेशा मेरी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद कि जब हमारी चाय तैयार हो जाएगी हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तो नाजरीन, ये हमारी चाय तैयार हो चुकी है और आप भी बना के देखिएगा। जिसको एवरीडे पसंद है, सबको नहीं होता है लेकिन किसी किसी को होता है। और मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ आपसे कि मेरी बातें सच्ची हैं, कड़वी हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब कौन मेरे सच का साथ देता है और कौन नहीं देता। और याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं, सच उन्हीं को बर्दाश्त होता है, और जिनमें ज़र्फ़ नहीं होता वो कभी भी आपके सच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी जो एक ख़ास आदत है वो ये है कि अगर कोई दूसरा इंसान मुझसे आके ये कहता है कि फ़लाँ आपके बारे में ये कह रहा था या ये कह रहा था, तो मैं अपना दिल बुरा नहीं करती उसके लिए। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं उसको बुलाती हूँ, उसके सामने आप बोलें जो बोलना है कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, पहले मैं उससे पूछूंगी आपके सामने। तो मैं उस इंसान को बुलाकर बीच में बात साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना झगड़े नहीं बढ़ते हैं। कभी भी आपके साथ ऐसा हो ज़िंदगी में, बाज़ दफ़ा ससुराल में भी ऐसा होता है कि आग लगाने वाले बहुत होते हैं, घर ख़राब करने वाले बहुत होते हैं। अगर कोई भी आपसे कोई तीसरा आके आपको ये बोले कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये कहा, चाहे मैके में हो या कहीं भी हो, दिल ख़राब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा नहीं चाहते, तो ज़्यादातर वैसे लोग ऐसे ही होते हैं कि जो आपका घर ख़राब करना चाहते हैं, आपके अंदर बदमज़गियाँ फैलाना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं। कभी भी उन लोगों की बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा जब तक कि आप उस इंसान से बात ना करें जिसने कहा है आपके बारे में, ठीक है। याद रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मतलब चाय का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, दिलों में जोड़ पैदा करे और आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। और जी आपको इतनी हिम्मत हौसला दे कि आप हर टाइम मतलब जैसा भी वक्त आए आप उसको बर्दाश्त कर सकें और ऐसा बनाएं अपने आप को स्ट्रॉन्ग। और आप याद रखिएगा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। याद रखिएगा इन बातों को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी बातें कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।